मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 164 नंबर की गाथा है। अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा यहाँ आचार्य भगवान ने कही है। गाथा का पाठ करते हैं। दंसणानि चरितानि मोक्षमगोति सेविदवाणी साधु हि इदं भणिदं ते हिंदुबंधो वमोक्षो वा दृग ज्ञान अर्चारित्र मुक्ति पंथ मुनि जन ने कहे पर ये ही तीनों बंध एवं मुक्ति के भी हेतु हैं। अब तक 154 से लेकर 163 तक जो विषय आया उसमें यह बात भली भांति स्थापित हुई कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और ऐसा वह जीव अपने को ही अवलोकता है, अपने को ही स्व पर प्रकाशक रूप से चेतता है और अपने ही ज्ञान दर्शन में अवस्थित चैतन्य अस्तित्व को सेवन करता है। ऐसा चारित्र ज्ञान दर्शन स्वयं जीव ही है। ये वाली गाथा भी आ चुकी। तो कहा ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग मुनिवरों ने कहा है, ये तीनों यानी दर्शन ज्ञान चारित्र इन भावों से बंध भी होता है और मुक्ति भी होती है। ये थोड़ी बात अटपटी है पर इस गाथा में बहुत सुंदर तरीके से इस विषय को आचार्य परमात्मा ने कहा। उसकी टीका भी बहुत गंभीर है। अन्वयार्थ इसकी देखो, पहले टीका की प्रथम पंक्ति है। यहाँ माने इस गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतुपना दर्शाया है और इस प्रकार जीव स्वभाव में नियत चारित्र का साक्षात मोक्ष हेतुपना प्रकाशित किया गया है। यानी दो बातें एक साथ कही। अपन ने पढ़ा ना हरि गीत में, बंध के भी हेतु हैं और मुक्ति के भी हेतु हैं। तो कहा कथनचित बंध हेतुपना कहा गया है और वास्तव में तो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, ये बात चली आ रही है 154 गाथा से। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह साक्षात मोक्ष का हेतु है। यह बात को रखा गया, उसको और दृढ़ कराया गया और उसमें कथनचित बंधपना या कथनचित बंध का हेतुपना किस प्रकार है वो चर्चा इस गाथा में है। देखो अन्वयार देखते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्राणी, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए सेवितव्यानि वे सेवन योग्य हैं। इदम साधुमी भणितम, ऐसा वह साधुओं ने कहा है। तेतु परंतु उनसे बंधवा मोक्षवा, बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। अद्भुत बात है।
हाँ देखो, इसमें घी का दृष्टांत आया है। टीका अपन ने प्रथम 2 पंक्ति पढ़ी, इसकी उत्थानी का रूप। अब यहाँ से टीका है, देखो, यह दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको अपन ने मोक्ष मार्ग सिद्ध किया पूर्व की गाथाओं में। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, यही बात सिद्ध हुई ना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र, यदि कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र लेना कि स्वरूप को अवलोकता हुआ, स्वरूप को स्वयं पर प्रकाशक रूप चेतता हुआ, और स्वरूप लीनता एकाग्रता रूप जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, यदि वह चारित्र यदि अल्प भी, थोड़ा भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो, तो अग्नि के साथ मिले हुए घृत नाम घी की भांति, अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी हैं। मैं यहाँ तक अपन अभी लेते हैं। देखो क्या कहा यहाँ कि यह दर्शन ज्ञान चारित्र, कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र लेना है? अपने स्वरूप को अवलोकता श्रद्धता हुआ, स्वरूप को संचेतता हुआ, स्वरूप की लीनता वाला जो वास्तविक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्रय परिणति, वह यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो, तो है ना। 154 गाथा याद होगी, नहीं होगी तो अपन उसको देख सकते हैं। देखो मिलित बताते हैं, अभी इसमें आएगा। देखो आ चुका है 154 गाथा। ये 154 गाथा देखो, संसारियों में चारित्र वास्तव में 2 प्रकार का है। चर्चा आई थी स्वचारित्र पर चारित्र। तो स्वचारित्र को स्व समय भी कहते हैं और पर चारित्र को पर समय भी कहते हैं। लिखा सामने है, संसारियों में चारित्र वास्तव में 2 प्रकार का है। संसारी माने जो अभी सिद्ध हुए नहीं, जो अभी अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए नहीं। यद्यपि अरिहंत भी संसारी कहलाते हैं, पर यहाँ अपने को जो स्वचारित्र पर चारित्र की बात है, तो अरिहंत और सिद्ध दोनों एक्सक्लूड हो गए, उसमें अलग आ गए। अब जो साधक जीव हैं, चौथे गुण स्थान से लेकर मुनिराज तक, है ना, श्रेणी में आरोहण करने वाले भी, तो कहा कि उनके 2 प्रकार का चारित्र है। 154 गाथा में आ गई बात, स्वचारित्र और परचारित्र। स्वचारित्र किसे कहा कि स्वय द्रव्य आश्रित जो कुछ भी उपयोग की परिणति है वह स्वचारित्र है, और निमित्तों के प्रति वर्तता हुआ उपयोग है उसे परचारित्र कहा। उसी को स्व समय कहा, उसी को पर समय कहा। ऐसा यहाँ अर्थ है। देखो स्पष्ट करते हैं, वहाँ स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र, वह स्वचारित्र है। कौन से स्वभाव में अवस्थित? अब ये याद पूरा रखना पड़ेगा। दर्शन ज्ञान में अवस्थित है जो जीव, उसका जो सत्ता अस्तित्व का भाव, उस अस्तित्व में लगी हुई, उसमें वर्तती हुई एकाग्रता की उपयोग रूप परिणति, उसका नाम स्वचारित्र है। ठीक है। और पर भाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र, वह पर चारित्र है। जो भी ऐसे ज्ञानी साधकों के जो कुछ भी जितनी उपयोग की प्रवृत्ति बाहर पर भाव में पर निमित्तों में लगती है, उसको व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। दरअसल वह पर चारित्र है, और समय सार की विवक्षा की अपेक्षा आचारित्र है। ठीक है। नियम सार में भी यही विवक्षा है। ये ज्ञान प्रधान शैली का ग्रंथ है ना, पंचास्तिका है। इसे पर चारित्र शब्द से कहा। उसमें से अर्थात 2 प्रकार के चारित्र में से स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र
जो कि पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण अत्यंत अनिंदित है। अब ये बात भी यहां कह दी, इसको वहां कहना है ना, तो यहां से भी पढ़ के चलते हैं अपन। दो प्रकार का चारित्र कहा, साधकों के दो प्रकार का चारित्र, स्वचारित्र पर चारित्र। इसी को दूसरा नाम दिया स्वसमय पर समय। स्वचारित्र या स्वसमय किसे कहा कि अपने स्वभाव में अवस्थित जो अस्तित्व है अपना, उसमें उपयोग की लीनता रूप परिणमन वह स्वचारित्र है, और पर भाव में अवस्थित जो उपयोग की दशा वो पर चारित्र है। अब ये दोनों में क्या समझना, दो प्रकार के चारित्र संसारियों के पाए जाते हैं। अब इन दो में क्या समझना कि जो स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र है, जो स्वभाव में अवस्थित जो स्वरूप की लीनता रूप, जो अपने निज शुद्धात्म स्वरूप की लीनता रूप जो चारित्र है, वो चारित्र का परिणाम, परिणति, कार्य, फल, वो सब परभाव में अवस्थित जो चारित्र पर चारित्र कहा, उससे भिन्न अस्तित्व वाला है, भिन्न अस्तित्व वाला। यहां शब्द लिया देखो, पर भाव में अवस्थित अस्तित्व से भिन्न होने के कारण जो पर समय रूप प्रवृत्ति है। अब उसी के 164 के शब्द पे आते हैं। जो पर समय रूप प्रवृत्ति है, उसके अस्तित्व से स्वरूप की प्रवृत्ति वाला जो स्वचारित्र है, उसका अस्तित्व न्यारा है। क्यों है? तो उसी जीव का परिणाम। हाँ, और एक ही पर्याय है, उसमें 4 भाग करेंगे। अभी एक पर्याय में 4 भाग करेंगे, तो 2 भाग हैं मूलतः, शुद्धता अशुद्धता, पर उसके 4 करेंगे तत्व के संदर्भ से, आश्रम बंध संबंध निद्रा। एक ही जीव के अस्तित्व में उठने वाला एक ही परिणाम, लेकिन एक निर्मल स्वरूप है और उसका फल मुक्ति है, और एक मलिन स्वरूप है, उसका फल बंध है, संसार है। किसके? साधक के। साधक की बात ली है यहाँ। मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका है, साधक की बात चलती। तो फिर क्या नक्की होता है कि जो स्वरूप में अवस्थित चारित्र है, वो पर चारित्र से भिन्न अस्तित्व होने के कारण वो अत्यंत अनिंदित है। इसको दूसरे शब्द में बोलो, अत्यंत प्रशंसनीय है। और उसी को यहाँ माने जिन शासन में साक्षात मोक्ष मार्ग रूप अवधारित करना, नक्की करना, पक्का करना, उसी को, ये वाली बात आ गई यहाँ पर। अब चलते हैं वहाँ। अब आपका प्रश्न था कि मिलित कैसे कहा। देखो, यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी, थोड़ा भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो, पर्याय तो एक ही है ना, पर्याय तो एक ही है। एक ही पर्याय में स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई जितनी निर्मलता का धारा प्रवाहपना है, वहां पर अभी जितना आंशिक अवलंबन बाकी है, वह उतना पर समय प्रवृत्ति रूप है। तो मिलित हुआ ना एक पर्याय में। तो कहा यदि थोड़ा भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो कैसा है? तो दृष्टांत बहुत सुंदर है। अग्नि के साथ मिले हुए घी की भांति। घी है ना, घी, तो घी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण वाल गुण वाला है ना, तो उसमें चिकनाई आदि भी है और स्वभाव से शीतलता है। लेकिन अग्नि के संयोग में उसमें अग्नि से नहीं, अग्नि के संयोग में उसमें स्वतः ही उसके स्पर्श गुण में उष्णता का परिणमन हो गया है। मिलित का अर्थ समझना है।
अग्नि के साथ मिलित, तो अग्नि से घी मिला दो तो मिलता थोड़ी है, अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बन जाएगा। मिलित का अर्थ समझना कि अग्नि के संयोग में स्वयं शीतलता के स्वभाव से रहा हुआ घी अपने ही स्पर्श गुण में उस संयोग पर एव नहीं पर संग उसके संयोग में वह स्वयं उष्णता से परिणमित हुआ है। तो उष्णता युक्त घी की भांति वो उष्णता युक्त घी यदि यहाँ डाल दिया जाए तो जलाता है, और वही घी ठंडा हो तो अन्य किसी वजह से जला हुआ हो तो उस पर लेप करने से वह जलन को शांत करता है। दृष्टांत कितना यहाँ पर सटीक दिया। देखो इसके नीचे फुटनोट है, घी स्वभाव से शीतलता के कारणभूत होने पर भी, है ना, कभी ऐसा हो जाता है रसोई में कभी किसी वजह से जल गए, अरे घी लगा लो घी लगा लो, तो घी क्या काम करता है? शीतलता का कारणभूत है वो। ऐसा होने पर भी यदि वह किंचित भी उष्णता से युक्त हो तो उससे कथनचित जलते भी हैं। कथनचित क्यों? क्या कि सर्वथा घी जलाता ही है ऐसा सिद्ध नहीं होता है, लेकिन उष्णता से युक्त हो तो जला देता है। कैसा जला दे कि चमड़ी उधेड़ दे, है ना। कभी अभी अपन बात कर रहे थे रसोई में कभी जल जाए तो कहा घी लगा लो घी, तो कढ़ाई का घी लगाना है कि वो जो बगल में रखा हुआ है वो लगाना है ना। घी लगा लो घी, तो कढ़ाई का लगाओगे क्या? समझना बस। यदि वह किंचित भी उष्णता से युक्त हो तो उससे कथनचित जलते भी हैं। उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हो गया। अब सुनो, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से तो मोक्ष के कारणभूत होने पर भी जो अभेद रत्नत्रय की परिणति, स्वरूप के अवलोकने श्रद्धने का भाव, स्वरूप संचेतन का भाव और स्वरूप लीनता का भाव, वह तो स्वभाव से मोक्ष के कारणभूत होने पर भी यदि वे किंचित भी थोड़े भी पर समय प्रवृत्ति से युक्त हो तो उनसे कथनचित बंध भी होता है। जैसे कहा था कथनचित जलते भी है। हाँ, साधक दशा है तो बंध है। साध्य की प्राप्ति होती है तो राग का संपूर्ण अभाव होता है, बंध का संपूर्ण अभाव होता है। 10वें गुण स्थान तक बंध कहते हैं करणान योग शास्त्र में, सिद्धांत शास्त्रों में। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। कथनचित अब क्या है, ये लाइन भी बहुत ध्यान रखना। विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति है। किसमें? वो जो घी है जिसका स्वभाव तो शीतलता का कारण पना है, लेकिन उष्णता से युक्त होने पर वह विरुद्ध कार्य के कारण पना खड़ा हो गया है उसमें। घी को ही लो दोबारा से। घी में स्वभाव से तो शीतलता का कारणभूत पना है, लेकिन उष्णता से युक्त होने पर उस घी में विरुद्ध कार्य का कारणपना आ गया है, तो क्या करता है कि वो जला देता है। ऐसे ही जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो अभेद रत्नत्रय की परिणति है, उस अभेद रत्नत्रय की परिणति वाले को, उसको जितना पर समय में यानी कि पर चारित्र रूप प्रवृत्ति किंचित भी है, तो वह पर चारित्र रूप प्रवृत्ति में विरुद्ध कार्य का कारणपना है ना। उसका फुटनोट नीचे पढ़ना है अपने को। विरुद्ध कार्य किसे कहा? देखो, पर समय प्रवृत्ति युक्त, अच्छे से देखना, ये बहुत गंभीर है और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, पर समय प्रवृत्ति युक्त दर्शन ज्ञान चारित्र में, देखो साधक जीव हैं, अपने स्वभाव का श्रद्धान है,
और संचेतन है, उसी का आलम्बन है, लेकिन जब वहाँ से च्युत होकर उपयोग बाहर में जाता है तो वो बिना दर्शन ज्ञान चारित्र वाला थोड़ी हो जाता है तो दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही, और शुद्धता का अंश उसका अखंडपने प्रवाहित है, शुद्धता का अंश भी चला नहीं जाता। मुनिराज छठवें गुण स्थान में है तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रवाहित है कि नहीं, बस वो ध्यान में रखना। अब देखो और बंद मोक्ष भी है, अब वो आश्रम बंद भी है। देखो इसमें लेंगे, बहुत अच्छा है। पर समय प्रवृत्ति युक्त दर्शन ज्ञान चारित्र में कथनचित मोक्ष रूप कार्य से विरुद्ध कार्य का कारणपना, यानी बंध रूप कार्य का कारणपना व्याप्त होता है। क्यों व्याप्त होता है कि वो जो पर समय प्रवृत्ति युक्त जो उपयोग है वो भले देव गुरु शास्त्र के प्रति भी लगा हो, है ना, मंद कषाय वाला हो। अब जैसे मुनिराज हैं वहाँ तो अशुभ उपयोग का तो अभाव ही है, तो जो उपयोग शुद्ध उपयोग से च्युत है वो शुभ उपयोग है। वो शुभ उपयोग में आश्रम रूप होने से उसमें बंध का कारणपना पड़ा हुआ है। आई ना बात ख्याल में। अपनी ये सोनगढ़ में अपन ने 23 मार्च को ये चर्चा करी थी, वो गुरुदेव के 1964 के प्रवचन थे, और ये अभी अपन पढ़ेंगे वो 1970 के प्रवचन है, देखना जरा। तो कहा विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी हैं, और जब बे माने जिनकी अभी बात करी थी, बे दर्शन ज्ञान चारित्र समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त रूप ऐसी स्वयं समय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं। संयुक्त होते हैं माने स्वयं समय प्रवृत्ति रूप परिणमते हैं। तब जिसे अग्नि के साथ मिलितपना निवृत्त हुआ है, ऐसे घी की भांति विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष का कारण ही है। जो घी कढ़ाई में उबलता था और वो रख दिया गया, 4, 5, 6 घंटे में वो घी अपने शीतल स्वभावता से परिणम गया, तो उसमें उष्णता का कारणपना, उष्णता का भाव अत्यंत पने निवृत्त हो गया है। तो अब वह घी में विरुद्ध कार्य का कारणपना, जलाने का कारणपने का भाव निवृत्त हो गया है। तो अब वही घी जलन को मिटाकर शीतलता प्रदान करने के स्वभाव वाला, स्वभाव तो यही अब है वो परिणमन में। ऐसे ही स्वयं समय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त है जब दर्शन ज्ञान चारित्र, तब अग्नि के साथ संयोग मिलितपना निवृत्त हुआ, ऐसे घी की भांति अब विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया। विरुद्ध कार्य का कारण भाव कौन था? विरुद्ध कार्य किसे कहना कि बंध रूप भाव को विरुद्ध कार्य कहना। भाव बंध लेना, भाव बंध लेना, अभी उसकी बात नहीं करना, द्रव्य बंध की बिल्कुल भी। यहाँ सोचना भी मत उसे, यहाँ खड़ा भी नहीं रखना, क्योंकि फिर वो मामला उधर का है नहीं ना, इसलिए। तो भाव बंध की बात है। तो जो बंध है उसका कारण कौन है कि आश्रम। आश्रम तो जो उपयोग की पर समय वृत्ति थी उसमें आश्रम था, अब उससे निवृत्त हुआ तो आश्रम निवृत्त हुआ तो बंध का कारणपना निवृत्त हो गया। तो बंध का कारणपना निवृत्त हो गया, कारण भाव निवृत्त हो गया, तो अब काय का कारण भाव है कि स्वरूप के आलम्बन रूप जो वीतरागता है उसी का है। आज सुबह तो आया था, वीतराग भाव के आश्रय से वीतरागता होती है, सुबह थी ये बात। ऐसे घृत की भांति विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया होने से साक्षात मोक्ष का कारण ही है। इसलिए स्वयं समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, ले 154 गाथा खड़ी कर दी,
आ गई अंतिम पंक्ति में 154 गाथा, अभी पढ़ के आए कि नहीं अपन है? इसलिए स्वयं समय प्रवृत्ति नाम का जीव स्वभाव में नियत चारित्र उसे साक्षात मोक्ष मार्ग पना घटित होता है। इसमें भी एक अंक लगा हुआ है, देखो नीचे उसका फुटनोट, विस्तार से देखना है। 2 नंबर है, देखो पहले तो ये एक का ही अपन सार पढ़ लेते हैं, अपन पढ़ नहीं पाए थे अभी। शास्त्रों, ये बहुत गंभीर लिखा है, गुरुदेव ने स्वयं प्रवचन में बोला कि पंडित जी ने बहुत खुलासा कर दिया है नीचे फुटनोट डालकर। देखो, शास्त्रों में कभी कभी दर्शन ज्ञान चारित्र को भी यदि वे पर समय प्रवृत्ति युक्त हों तो कथनचित बंध का कारण कहा जाता है, और कभी ज्ञानी को वर्तने वाले शुभ भावों को भी कथनचित मोक्ष के परंपरा हेतु कहा जाता है। अब समझना ही है, यानी इस गाथा में वास्तव में समझना ही है कि जो व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसे मोक्ष मार्ग के नाम का उपचार किया, वो है तो दरअसल बंद मार्ग, वो दरअसल है तो बंद। ये 164 गाथा में स्पष्ट कर दिया आचार्य कुंद देव ने। ये पढ़ो गाथा, आप देखो, ये ही तीनों बंद एवं मुक्ति के भी हेतु है। ये कह करके बंद के भी यही हेतु है, तो बंद का हेतु कौन सा हो गया मोक्ष मार्ग में? तो कहा कि जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा था, उपचार से परंपरा मोक्ष मार्ग कहा, परंपरा मोक्ष का कारण कहा, वो दरअसल में बंद का हेतु है। वो इस गाथा में स्पष्ट किया। वो उसे तुम मोक्ष मार्ग मत मान लेना, वो सरासर बंद का हेतु है, और उससे निवृत्त होकर के जितनी उपयोग की स्वरूप में लीनता की, एकाग्रता की प्रवृत्ति है, वो ही वास्तव में साक्षात मोक्ष मार्ग है। जैसा कि 154 गाथा में यह बात वहां स्थापित की थी कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब ये देखो, फुटनोट में बहुत गंभीर बात है। अपने को ऐसा लगेगा कि अभी आप यहाँ पर उसे कथनचित बंध का कारण कह रहे हो, और कभी कभी आप ज्ञानी को बरतने वाले शुभ भावों को कथनचित मोक्ष के परंपरा हेतु कहते हो। कहा कि नहीं कहा? चौथे गुण स्थान में रहने वाले व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा। 5वें गुण स्थान में जो कुछ भी देश व्रतादि के विकल्प और शास्त्र ज्ञान और 7 तत्वों की वेद रूप श्रद्धा, इसको भी मोक्ष का परंपरा हेतु कहा। मुनिराज का भी ऐसे ही संदर्भ से समझ लेना। तो कहते हैं कि ये क्या है? तो ये पंडित जी ने बहुत गजब का बात लिखी। देखो, शास्त्रों में आने वाले ऐसे भिन्न भिन्न पद्धति के कथनों को सुलझाते हुए, भाई तुम उलझना मत। कहाँ क्या हेतु से बात की गई है वो समझना, उलझना मत। और हम उलझ रहे हैं ना, हम तो उलझ ही रहे हैं। कैसे करके उलझ रहे हैं कि बार बार जैसे ही अच्छी भली अपनी स्वाध्याय चलती हो, तत्व विचार चलता हो, स्वाध्याय के क्रम में अचानक कोई सूत्र, कोई प्रकरण ऐसा आए जहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष हेतु या निश्चय का साधन कहा, तो एकदम से ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है कि मानो देखो देखो हम तो पहले ही कह रहे थे। सुनो सुनो शांति से ये वाली बात, शास्त्रों में आने वाले ऐसे भिन्न भिन्न पद्धति के कथनों को सुलझाते हुए यह सारभूत वास्तविकता ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञानी को जब शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्तती है, ज्ञानी साधक है तो उसके चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में 2 भाव एक साथ चलते, शुद्ध अशुद्ध।
शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्तती है, तब वह मिश्र पर्याय एकांत से संवर निर्जरा मोक्ष के कारणभूत नहीं होती। एकांत से उसको कैसे कह दें? कैसे कह दें? अभी तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय है ना वो चारित्र गुण की। चारित्र श्रद्धांत तो अटल है, लेकिन चारित्र गुण की एक समय की प्रवर्तित चौथे वाले की भी, पांचवे वाले की भी, छठवें वाले की भी, सातवें और आगे वालों की भी, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो गया तब तक शुद्ध अशुद्ध मिश्र पर्याय वर्तती है। तो शुद्ध उपयोग की दशा में श्रेणी आरोहण में भी कि हाँ आंशिक अवलंबन है तो आंशिक कहाँ है, ये न्याय पिछली गाथा में सिद्ध हो गया है। हाँ, तो देखो कितनी गजब की बात लिखी। तो वह मिश्र पर्याय मानना है कि नहीं मानना, पहले तो ये बात करो। आपको आप समझ में आती कि नहीं आती? साधक को चौथे से लेकर के जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाते तब तक उसकी चारित्र गुण की एक समय की अवस्था में शुद्धता अशुद्धता का मिश्रण है कि नहीं। कम शुद्धता अधिक शुद्धता की बात नहीं चल रही, पर अशुद्धता का मिश्रण है कि नहीं है। अच्छा, तो जब उसमें अशुद्धता पाई जाती है तो एकांत से कैसे कह दें उस पर्याय को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण? क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धता है, वो आश्रव रूप है। आश्रव के 4 बोल याद कर लो। अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। दुख रूप दुख के कारण कहो कि संसार का कारण कहो, एक ही बात आ गई। तो जो अशुद्धता है वो असुचिता है पर्याय के अंदर, एक ही पर्याय में जो असुचिता का अशुद्धता का अंश है, वो अंश जब तक है तब तक उस पर्याय को हम एकांत से संवर निर्जरा मोक्ष का कारण कैसे कह दें? इसलिए बंधवा मोक्षवा ये वाली गाथा कुंद कुंदाचार्य देव ने इस ग्रंथ में रखी। ये 20 गाथाएं तो सच में अन्य ग्रंथों में आपको इस रीति से शायद ही मिलेंगी। ऐसी 20 गाथाएं हैं, 154 से 173। अद्भुत वर्णन है। अभी तो बहुत आगे चल के ये जो अरिहंतों के प्रति भक्ति का जो लव शब्द से कहा, हाँ, उसको लव माने जरा सा भी परिणाम है, वो भी अनर्थ की परंपरा का हेतु है। सुन नहीं सकते। देखो, अथवा दूसरी बात भी रखी, एकांत से, अब वहां शुद्धता भी है ना, तो एकांत से आश्रम बंध के कारणभूत भी नहीं होती। साधक जीव की एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धता अशुद्धता दोनों अंश एक साथ चल रहे हैं। शुद्धता बढ़ती हुई, अशुद्धता घटती हुई, लेकिन वे कब तक? कि जब तक पूर्ण अशुद्धता असुचिता मलिनता राग आदि का विनाश नहीं हो जाता तब तक साधक जीव की एक समय की अवस्था में दोनों भाव हैं, ये अवधारण करना, नक्की करना। अब देखो, जब अशुद्धता विद्यमान है पर्याय में तो उस पर्याय को एकांत से संवर निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं कह सकते, और जबकि उसमें शुद्धता विद्यमान है तो एकांत से आश्रम बंध का कारण भी नहीं कह सकते। तो कथनचित कहा, परंतु उस मिश्र पर्याय का स्पष्टीकरण कितना सुंदर है। ये सब गुरुदेव की व्याख्या के आधार से आए हैं स्पष्टीकरण, है ना। अशुद्धता का घटने का क्रम ऐसा है। समय कम है, एक साथ नहीं जाते, क्रम से जाते। क्रम कहा है ना, अभी बात आई थी एक दिन, चारित्र में क्रम पड़ता, भले अंतर मुहूर्त का पड़े पर क्रम पड़ेगा।
श्रद्धा में क्रम नहीं पड़ता है। बस ये मूल बात अपने सिद्धांत की। अब देखो, उस मिश्र पर्याय का शुद्ध अंश, अब मिश्र पर्याय तो समझ गए ना अपन लोग, कोई दिक्कत है मिश्र पर्याय में? समझ गए ना? तो देखो, उस मिश्र पर्याय का शुद्ध अंश संवर निर्जरा मोक्ष के कारणभूत होता है और अशुद्ध अंश आश्रम बंध के कारणभूत होता है। इसलिए एक पर्याय में जब तक मोक्ष नहीं तब तक 4 भाग करना। साधक दशा, आश्रम बंध, संवर निर्जरा, 4 भाग हुए कि नहीं हुए? अभी इसमें एक और यहाँ पर अपने को संदर्भ दिया है कि इस निरूपण के साथ तुलना करने के लिए प्रवचन सार की 11वीं गाथा और उसकी तत्व प्रदीपिका टीका देखिए, तो वो भी अपन देख चलो, फिर एक साथ अपन गुरुदेव के व्याख्यान में आएंगे, वो भी अपन देख चलते हैं। देखो वो गाथा भी बहुत समझने जैसी है, 11वीं गाथा। नहीं, अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, जैसेन आचार्य की सब टीकाओं के नाम तात्पर्य वृत्ति, और अमृतचंद्राचार्य की टीका जो प्रवचन सार की है उसका नाम है तत्व प्रदीपिका, समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति। अब देखो, 11वीं गाथा की उत्थानी का पढ़ता हूं मैं, ये बिल्कुल सीधा मिला हुआ विषय है एकदम। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क नाम संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ 2 प्रकार के परिणाम हैं। अब जरा इसको ऐसे समझना कि चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, तो जिसको अपने स्वरूप के श्रद्धान पूर्वक, स्वरूप संचेतन पूर्वक स्वरूप लीनता हुई है, चारित्र का जन्म तो वहां हुआ, ठीक है। अब उस चारित्र का जन्म जिसको हुआ है, उसकी उपयोग की जो वृत्ति है उसको ही चारित्र कहो, है ना। उपयोग की जो एकाग्रता लीनता की वृत्ति है उसको ही चारित्र शब्द समझना। तो उस परिभाषा से, उस प्रकार से यहाँ चारित्र परिणाम लो। अब जिनका मैं ले लो कि जिन जीवों ने अपने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप संचेतन करके उसमें आप रूपता के श्रद्धान पूर्वक उसमें जो एकाग्रता प्रकट की है, लीनता प्रकट की है, उनके चारित्र का जन्म हुआ है। जिनका में इतना अर्थ आ गया, चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, संबंध है, कौन का? कि 2 प्रकार के परिणाम का, शुद्ध का और शुभ का, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए। इसमें कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है। शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए उनका फल विचार करते हैं। 11वीं गाथा प्रवचन सार परमागम। धर्मेण परिणित आत्मा, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि, पहले आ गया, ये बहुत गंभीर है और इसका अर्थ जैसा है वैसा लगाना, इधर उधर जो लगा देते हैं। मैं क्यों इतना कह रहा हूं कि एक बार ऐसा हो चुका है, इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया किसी ने। अब समझ लो अर्थ यहां अपने सामने है। यह पहला शब्द धर्मेण परिणित आत्मा, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, पहली शर्त है। जो अपन ने जिनका शब्द में, जिनका में कौन लिया? जिसने अपने चैतन्य महाप्रभु की सत्ता को स्वीकार करके उसके स्वरूप संचेतन द्वारा उसमें आप रूपता का श्रद्धान करके स्वरूप लीनता प्रकट की है, धर्म परिणित आत्मा, ठीक है।
यदि, अब दो स्थितियां रख दी, यदि शुद्ध संप्रयोग युक्त, शुद्ध उपयोग युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और यदि शुभ उपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को, नाम बंध को प्राप्त करता है, क्लेश को प्राप्त। आ गई ये जो चर्चा अपन ने वहां फुटनोट में पढ़ी, वो बात आ गई, यहां पर आ गई ना, कि ये धर्म से परिणमित स्वरूप वाले के चारित्र में दो प्रकार का संपर्क है, शुद्धता का, अशुद्धता का। और शुद्धता वाला जितना संपर्क है वो तो मोक्ष के फल को देने वाला है, और अशुद्धता का जितना संपर्क है वो बंध को देने वाला है। इतनी बात आई। और देखो टीका भी देखो इसकी। जब यह आत्मा धर्म परिणित स्वभाव वाला होता हुआ शुद्ध उपयोग परिणति को धारण करता है, नाम बनाए रखता है, तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। मिल रही है कि नहीं मिल रही बात? दोनों गाथाओं की मिलान आ रहा है ना? तो उनने संदर्भ दिया तो अपने को पढ़ना भी चाहिए। धर्म परिणित स्वभाव वाला यह आत्मा शुद्ध उपयोग परिणति को बनाए रखता है, तब विरोधी शक्ति से रहित है, अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अपना कार्य क्या है? शुद्ध उपयोग परिणति का कार्य क्या है? कि मोक्ष की पूर्णता की प्राप्ति। मोक्ष नाम पूर्णता की प्राप्ति, मोक्ष नाम वो सिद्ध शिला पे जाना नहीं, हाँ, पूर्णता की प्राप्ति। वास्तव में तो यहाँ मोक्ष होता है, जाता तो बाद में यहाँ पूर्ण लाभ हो जाता है, फिर यहाँ मध्यलोक में होता है, सिद्ध शिला में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष यहाँ होता। मोक्ष कल्याणक देखे कि नहीं देखे? यही होता है ना। तो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब वह धर्म परिणित स्वभाव वाला होने पर भी शुभ उपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वयं कार्य करने में असमर्थ है। कितना स्पष्ट है। यह भी अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, ऐसे चारित्र से युक्त होने से जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो वह उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्ध उपयोग उपादेय है और शुभ उपयोग हेय है। आ गई बात पूरी की पूरी। फिर इसका भावार्थ में भी वही वाला भाव है। वापस आते हैं अपन अपने विषय पर। कहाँ गया? हैं? पर्याय एक ही है तो समय भेद क्यों रहेगा? हाँ, एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय है। उसे कथन में दो प्रकार पड़े है ना। यदि ऐसे शुद्ध उपयोग में प्रवृत्त है और शुभ उपयोग, तो है तो शुद्ध उपयोगी, मतलब शुद्ध स्वरूप वाला है, शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उपयोग से प्रगटे हुए चारित्र भाव वाला है, लेकिन उसके अभी शुभ उपयोग से संपृक्त हुआ है, जुड़ गया है। कौन चला गया? अब देखो, अब अपन सीधे गुरुदेव के प्रवचन में प्रवेश करते हैं और देखो थोड़ी चर्चा उसमें देखते हैं। हैं? हो गई ना टीका में बात?
प्रवचन सार की थी, बाकी तो एक फुटनोट था। एक प्रवचन सार की गाथा 11 की बात की थी, तो उसमें ये कहा धर्म परिणत आत्मा जब उसका चारित्र दो प्रकार के परिणामों से संयुक्त होता है, शुद्ध और शुभ। तो शुद्ध से संयुक्त होता है तो मोक्ष के फल को प्राप्त करता है, शुभ से संयुक्त होता है तो बंध रूप भाव को या उस फल को प्राप्त करता है। ये चर्चा आ गई। अब अपन यहाँ गुरुदेव के व्याख्यान में, यहाँ पेज नंबर है 356 हिंदी में, जहाँ से शुरू हुआ है व्याख्यान उससे करीब करीब 3-2.5 पेज छोड़ना। यह दर्शन ज्ञान चारित्र, ऊपर उत्थानिका की चर्चा है, कुछ और चर्चा भी गुरुदेव ने ली, अपन यहाँ से लेते हैं। यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो आया, अब आया। यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयाश्रित है। याद करो वो वाली गाथा 159 नंबर की, शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से कहा गया मोक्ष मार्ग, और स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन वाले व्यवहार नय के आश्रय से कहा हुआ व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो रखना पड़ेगा याद पीछे से पूरा का पूरा, नहीं तो वो है ना, ये अपने अपने यहाँ चलती है ना क्रमिक स्वाध्याय, तो उसका लाभ मिलना चाहिए ना अपने को। ये दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो तो यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसकी यहाँ चर्चा की जा रही है वह स्वय आश्रित है। इसके साथ स्वय आश्रित अपने दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति के शुद्ध पवित्र परिणति के साथ यदि अल्प भी पर समय प्रवृत्ति के साथ यानी पर के आश्रय वाली राग व्यवहार मोक्ष मार्ग वाली पर्याय में जहाँ की जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उससे मिलित हो। अब मिलित का भी अर्थ आ जाएगा। अग्नि के साथ मिलित घृत की भांति ल्यो, अग्नि के साथ मिले हुए घी, अर्थात अग्नि से घी नहीं मिलता, ये तो अग्नि के संयोग में जो घी है उसकी बात करिए, अर्थात उष्णता युक्त घृत की भांति। कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। नीचे स्पष्टीकरण दिया उदाहरण का, घी स्वभाव से शीतलता के कारणभूत, घी तो स्वभाव से शीतल है, घी तो शीतल 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 ठंडा, ऐसा ठंडे पने का कारणभूत है वो स्वभाव से। यदि वह थोड़ी भी उष्णता से युक्त हो परंतु यानी कि अग्नि के साथ संयोग में उष्ण हो जाए उससे कथनचित जलते भी है ना। अब दाष्टांत लिया, वो तो हो गई ना बात। ये तो गुरुदेव ने लिखा एकदम गर्म डाले तो चमड़ी उखड़ जाए। अब देखो उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से, दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा है, उसका स्वरूप क्या है कि पवित्र परिणति है और उसका फल मोक्ष है। गाथा 11 और प्रवचन सार की गाथा 11 और 154 गाथा इसी अधिकार की। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से मोक्ष के कारणभूत होने पर भी, ऐसे ऐसे रख लो। घी के संदर्भ में क्या लिखा था, घी शीतलता के स्वभाव से शीतलता का कारणभूत होने पर भी, यहाँ कहा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से मोक्ष के कारणभूत होने पर भी। ठीक है, उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से मोक्ष के कारणभूत होने पर भी यदि वे माने दर्शन ज्ञान चारित्र किंचित भी पर समय प्रवृत्ति से युक्त हों। पर समय प्रवृत्ति का अर्थ खुल गया है, राग की वृत्ति से युक्त हो, दया दान पूजा की वृत्ति से युक्त हो, पंच महाव्रत विकल्प आदि वृत्ति से युक्त हो, वो सब आ गया पर समय प्रवृत्ति। तो घी वाले में लिख लो, यदि वह किंचित भी अग्नि के साथ युक्त हो, उष्णता से संयुक्त हो, तो उससे कथनचित बंध भी होता है। घी में कहा कथनचित जलते भी है।
राग का अल्प भी स्थान वहाँ आ जाए तो वह मोक्ष मार्गी जीव को भी बंध का कारण है। भाई साहब ने याद किया था 5 पांडवों का दृष्टांत, इस लाइन में लगा दो। ये जो अंतिम लाइन पढ़ी अपन ने, राग का अल्प भी स्थान वहाँ आ जाए तो वह मोक्ष मार्गी जीव को भी बंध का कारण है। आ गया समझ में? अब पांडव का उदाहरण इस लाइन पर सीधा लग गया, यहाँ आ गई ना बात। इस शुभ को, अब वो फुटनोट है ना, अब अपने को यहाँ से समझना है, क्योंकि अपनी समझ अपने को ठीक करना है। अब 164 गाथा नहीं सीखना है, 164 गाथा सीखने नहीं आए, 164 गाथा के माध्यम से अपने को अपनी समझ ठीक करना है। अपनी समझ में जो कुछ भी रागादि के प्रति किंचित भी लाभ बुद्धि का भाव, अभिप्राय, मंतव्य बसा हुआ हो तो उसे निकाल फेंकने के लिए यहाँ बात आई है। देखो, इस शुभ को शास्त्रों में ही मोक्ष का परंपरा हेतु कहा, और अभी 11वीं गाथा पढ़ी प्रवचन सार की, इस शुभ को ही बंध का हेतु कहा कि नहीं कहा? ठीक है। चरणान योग में इसी व्यवहार मोक्ष मार्ग को, व्यवहार रत्नत्रय को परंपरा हेतु कहा। अभी 11वीं गाथा अभी ताजी ताजी पढ़ी अपन ने प्रवचन सार की, उसमें बंध का हेतु कहा। तो महाराज हमें बता तो दो, आप ये चक्कर क्या है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का हेतु है अथवा कि मोक्ष का हेतु? बंद नहीं है, वो दृष्टि की प्रधानता से बात है, वो परिणामों की एक एक समय की तौल है। मोक्ष के परंपरा हेतु कहा जाता है शास्त्रों में आने वाले ऐसे भिन्न भिन्न पद्धति के कथनों को सुलझाते हुए लोग अपनी उलझन को सुलझाने के लिए यहाँ चर्चा आई। यह सारभूत वास्तविकता ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञानी को जब शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्तती है। देखो आया ये मिश्र पर्याय, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया था ना, मिश्र भाव। कहो बंध के विकार पने जो भाव कारण भी भिन्न है और मोक्ष का कारण भी भिन्न है। जो बंध का विकार पने माने रागादि का अंश भी वो बंध का ही कारण रूप भाव है, और जो पवित्र भाव स्वरूप की एकाग्रता वाला निर्मल परिणाम वह मोक्ष का कारण है। और ये एक ही पर्याय है चारित्र गुण की। अब समय भेद की बात ना रही, एक समय की एक पर्याय में चारित्र गुण की एक समय में प्रवर्तित एक पर्याय में शुद्धता का अंश और अशुद्धता का अंश दोनों एक साथ है। भगवान आत्मा अनंत गुण का पिंड, उसकी दृष्टि हुई, उसका ज्ञान हुआ, और चारित्र गुण की पर्याय एक अंश निर्मल हुई। तो वह अंश जो निर्मलता हुई वह संबर निर्जरा का कारण, और उसी पर्याय का दूसरा भाग जो अशुद्धता शेष रही वह आश्रम बंध रूप है। कितनी कितनी स्पष्टता से बोला इसमें। अब आपको यानी स्वप्न में भी ये नहीं लगना चाहिए कि राग से किंचित भी मोक्ष का साधन हो सकता। राग होता है, तब तक के पूर्ण वीतराग नहीं हो तब तक साधक को राग होता है, लेकिन वह राग बंध का ही कारण रूप भाव है ना। अब अपन सिद्धांत ग्रंथ से कहेंगे तो 10वें गुण स्थान तक बंध है, ठीक है। तो फिर 12वें गुण स्थान में जो क्या स्थिति है कि 12वें गुण स्थान में राग तो शेष है, बंध नहीं है ना। राग तो अभी शेष है, बंध नहीं है। तो उसके लिए 163 गाथा में आओ कि अभी भी ज्ञान दर्शन की
जो परिणति कार्य है वो अल्प है, अल्प है ना, तो वो परम सौख्य का कारण नहीं। 163 गाथा मिला लो। देखो जो दूसरा भाग अशुद्धता रही वो आश्रम बंध रूप। अब जरा अपन समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। ज्ञानी धर्मात्मा है, चौथे गुण स्थान वाले ले लो, राजा श्रेणिक को ले लो, भरत राजा भरत को ले लो, ठीक है। पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक को ले लो, या कि कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य जैसे मुनिराज को ले लो, सब ले लो। अब जो राजा श्रेणिक अथवा के राजा भरत, उनके अभी जो चौथे गुण स्थान की भूमिका है वहां पर निर्मल अंश है कि नहीं? तो निर्मल अंश है कि निर्मलता पूरी है? अंश है। तो अंश है तो बाकी भाव क्या है? मलिन है। जब अंश में निर्मल है तो बाकी भाव मलिन है, अपने आप आई बात। तो जो मलिन अंश है वो उससे मोक्ष कितना सदता है? जो राजा श्रेणी को जैसे उपसर्ग किया उसको छोड़ दो, पर उपसर्ग निवारण किया, ठीक है, और फिर मुनिराज को विनय सहित प्रणाम किया, नमोस्तु कहा, वहाँ बैठे। इसके बाद भी उनकी जो कुछ भी देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति आदि का भाव रहा, भरत चक्रवर्ती को भी रहा। तो अब आप बताओ उसको मोक्ष मार्ग में कितना गिनना, यानी मोक्ष के कारण रूप कितना गिनना? मोक्ष मार्ग में तो है वो वाला भाव, मोक्ष मार्ग में तो है, लेकिन मोक्ष के कारण रूप कितना गिने? बिल्कुल नहीं, पक्की बात। जब जिनके चारित्र प्रकट हो गया है, मुनिराज की बात कर लो, ये जो शास्त्र लिखने का भाव आचार्य अमृतचंद्र देव और कुंद कुंद आचार्य देव को, इसको मोक्ष के कारण पने में कितना गिनना है? और अंदर में जो शुद्ध उपयोग और उससे कमाई गई जो वीतरागता की पूंजी है वो मोक्ष के कारणभूत है, वो बंध के कारणभूत नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब ये वाली बात समझ में आती है तो जब चारित्र को प्राप्त सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनिराज, उनको भी जब वह शुभ राग बंध का हेतु है, मोक्ष का नहीं, तो हमारे तुम्हारे शुभ राग से हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेंगे, ये दरअसल में वास्तव में हमारी कपोल कल्पना और अग्रहित मिथ्यात्व के पोषण के अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी साफ बात है, इसमें से निकल के आती है। अब यूं करने से यूं होगा और यूं करने से यूं होगा और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, सब भूल जाओ। यदि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा होएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा, ये सारा उपदेश रख दो अभी साइड में। एक ही उपदेश है कि यह चैतन्य तत्व मेरा जो सिद्ध का पर्याय में प्रकट, ऐसा मेरा स्वरूप त्रिकाल विद्यमान, उसका निर्णय करके उसकी पहचान पूर्वक उसका आलम्बन लेकर उसका संचेतन, उसका श्रद्धान और उसमें लीनता, बस। बाकी के जो भाव साथ में आ रहे हैं, अरे अभी मंदिरी नहीं आएंगे तो क्या होगा, कि मंदिरी आओगे तो क्या होगा, हमें ये बताओ। करना तो तत्व निर्णय पड़ेगा, और तत्व निर्णय के उपरांत उसका आलम्बन लेना पड़ेगा। स्वाध्याय सुनते रहने से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा, ये कल्पना जितनी बसी हो, यानी बारीक से बारीक रह गई हो तो साफ कर डालो। यदि ये साफ हो गई तो सच कहता हूं आपको इस चैतन्य तत्व के आलम्बन लेने में फिर विलंब नहीं होगा, नहीं होगी देर, नहीं लगेगी देर, ये भव सफल हो जाएगा। गंभीर बात आ गई है। देखो, अशुद्धता है
ज्ञानियों के, साधकों के, उसे कौन से खाते में डाला? आश्रम बंध रूप है। तो ज्ञानियों की जो अशुद्धता या जो शुभ राग का भाव है वो आश्रम बंध रूप है, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग रूप कैसे हो जाएगा? संबर निर्जरा किसे कहा? मोक्ष मार्ग को कहा ना। मोक्ष मार्ग कहो कि संबर निर्जरा कहो, एक ही बात है। तो तुम्हें इस आश्रम बंध से संबर निर्जरा हो जाएगी, और वे ज्ञानियों को जिन्हें संबर निर्जरा प्रकट है उन्हें शुभ राग से आश्रम बंध होएगा। सोचो तो सही। हमें तो हमारे खाते में क्या है वो देखना है ना। बैंक में कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा कि यहां तो हमारे पास चेस्ट में 40 करोड़ रुपए, पर हमारे खाते में कितने, मतलब तो उससे। अरे भाई, चारित्र गुण की एक समय में 4 अंश। 2 मिनट में पूरा करता हूं, समय ज्यादा हो गया। अरे वीतराग का ये रहस्य है। क्या कहते हैं? देखो, ज्ञानी को जब शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र पर्याय वर्धती है, तब वह मिश्र पर्याय एकांत से संबर निर्जरा मोक्ष के कारण भूत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो अशुद्धता का अंश है वो कोई कहीं मोक्ष का कारण नहीं है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।